So we'll be discussing the Newton's first law of motion, which states that an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force. जैसे अगर एक आदमी बड़े से ट्रक को धक्का दे तो वो ट्रक मूव नहीं करता। उसका रीज़न ये है कि ट्रक में बहुत ज़्यादा इनर्शिया होता है और इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा, उतनी ज़्यादा इंसान को बहुत मुश्किलात होंगी कि वो धक्का दे। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक साइकिल होगी तो चूँकि उसका जो मास है वो कम है तो उसका इनर्शिया भी कम है। तो जो आदमी है वो अब आराम से साइकिल को धक्का दे सकता है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर नेट फ़ोर्स ज़ीरो होगी, यानी जितनी भी फ़ोर्सेस उस बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, अगर उसका सम यानी रिज़ल्टेंट ज़ीरो होगा तो इसका मतलब वो बॉडी स्टेशनरी है, यानी रेस्ट पर है, रुकी हुई है। इसका हम एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं, जैसे टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है तो वो रेस्ट पर होती है, क्योंकि उस पे कोई फ़ोर्स अप्लाई नहीं करी होती। लेकिन जब हम उसको बुक को पुश करेंगे तो वो आगे मूव होगी, यानी वो ऑब्वियसली उसमें मोशन होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फ़ोर्स अप्लाई कर दिया उस पर। इसी तरीके से अगर कोई कार चल रही है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, वो रुकी नहीं है, वो चल रही है और वो कब तक चलती रहेगी, जब तक हम ब्रेक अप्लाई नहीं करेंगे। ब्रेक हम क्यों अप्लाई करेंगे, ताकि हमारी जो कार है वो रुक जाए। तो हमारी कार को हम रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करेंगे, तो यानी हम एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू स्टॉप समथिंग या टू स्टार्ट समथिंग। तो जब तक हम फ़ोर्स अप्लाई ही नहीं करेंगे वो चीज़ अपनी पोजीशन पर रहेगी। अगर वो मूव करी तो मूव पर ही रहेगी, यानी मूव ही करती रहेगी, और अगर वो रुकी हुई तो वो स्टेशनरी रहेगी। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया।